इंडियन कोच को लेकर बातें होना शुरू हो चुकी हैं और इस समय अगर मैं बात करूं तो मुझको इंडिया की कोच करते हुए शायद गौतम गंभीर देखना बहुत पसंद आएगा। ऑब्वियसली बात है, मेरी पसंद नापसंद से कुछ होता नहीं, बट जस्ट एन ओपिनियन, एक इंडियन क्रिकेट टीम का फैन होने के नाते आप किसको इंडियन टीम का कोच करते हुए देखना चाहते हो, ये बहुत बड़ा सवाल हर एक भारतीय क्रिकेट फैन के मन में होना ही चाहिए। राहुल द्रविड़ अभी मौजूदा समय के कोच हैं, बढ़िया कोचिंग करी उन्होंने। हर कोच के समय की अपनी सफलताएं और अपनी असफलताएं होती हैं और मुझे ऐसा लगता है कि रवि शास्त्री की तरह ही कहीं ना कहीं राहुल द्रविड़ भी यही रिग्रेट लेकर जाएंगे कि टीम बहुत अच्छा खेली बट कोई बड़ा टूर्नामेंट हम नहीं जीत पाए। इसके अलावा बीसीसीआई की तरफ से एक एडवर्टाइजमेंट भी जारी किया गया जिसमें कि बोला गया कि हम लोग मतलब एक बढ़िया सा कोच ढूंढ रहे हैं भैया, तो अगर आप में वो काबिलियत है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखे गए हैं कि आपके पास इतना इतना कोचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और कुछ चीजें हैं। ऐसे में जस्टिन लेंगर का नाम, वीवीएस लक्ष्मण का नाम, रिकी पॉन्टिंग का नाम, ये कुछ खिलाड़ियों का नाम सामने आ रहा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि मौजूदा समय में अगर हम लोग आईपीएल को ही थोड़ा सा कंसिडरेशन में ले लें तो गौतम गंभीर से बेहतरीन कोच शायद ही आपको मिल पाएगा। लखनऊ के साथ जब तक जुड़े थे तब तक लखनऊ प्लेऑफ में गई, कोलकाता के साथ जुड़े तो कोलकाता पहली बार प्लेऑफ में नंबर 1 की पोजीशन पर खत्म करने वाली है और कोई बड़ी बात नहीं होगी कि इस बार का वो आईपीएल जीत भी ले। आंद्रे रसेल, सुनील नारायण जैसे खिलाड़ियों में जिनको की टीम ने एक तरीके से मतलब बोझा मानना शुरू कर दिया था, उन खिलाड़ियों में वो कॉन्फिडेंस भर दिया कि आज की तारीख में उनसे बेहतर खिलाड़ी आपको कोई समझ में नहीं आएगा। वो दोनों खिलाड़ियों ने आपको ले जाकर बिल्कुल प्लेऑफ के मुहाने पे ले आके खड़ा, मतलब प्लेऑफ में ही खड़ा कर दिया। अब तो कहीं ना कहीं इसमें एज अ कोच, एज अ मेंटोर, गौतम गंभीर का जो पूरा एक ऑरा है, गौतम गंभीर का जो एक तरीका है, वो इंडियन टीम के लिए बहुत काम आ सकता है। क्यों? क्योंकि अभी की अगर हम बात करें तो इंडियन टीम में सीनियर खिलाड़ियों के साथ साथ कई सारे यंगस्टर्स भी हैं। सीनियर खिलाड़ी तो ऑब्वियसली बात है, गंभीर के साथ खेले हुए हैं, फिर चाहे आप रोहित शर्मा की बात कर लें, आप बुमराह की बात कर लें, फिर इसके अलावा आप विराट कोहली की बात कर लें। ये लोग एक थोड़े बहुत समय के लिए बुमराह और बाकी लंबे समय के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली तो गौतम गंभीर के साथ खेले हुए हैं। तो ऐसे में अगर आप गंभीर को इंडियन टीम का कोच बनाते हो तो यंगस्टर्स में एक नया जोश भरने का काम गौतम गंभीर बिल्कुल कर सकते हैं। गौतम गंभीर ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी छोड़ दी, इलेक्शन लड़ते थे वो, लेकिन उन्होंने छोड़ दिए, भाजपा की तरफ से सांसद बने थे, बट अब वो पूरी तरीके से अपने इन्हीं सब कामों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर गंभीर को कोच बनाया जाता है तो देखिए, गंभीर जिस तरीके से कॉन्फिडेंस को आपके अंदर भरते हैं, जिस तरीके से वो बैकिंग करते हैं आपको, क्योंकि सुनील नारायण का जो पूरा परफॉर्मेंस निकल कर सामने आया है वो सिर्फ और सिर्फ गौतम गंभीर की बैकिंग के कारण ही आया है। और देखो, हर चीज को टैकल करने का एक तरीका होता है। हो सकता है गंभीर का तरीका कई लोगों को पसंद ना आए कि गंभीर जिस तरीके की बातें करते हैं, जिस तरीके से बोलते हैं, बट आपको यह भी समझना पड़ेगा कि वो अपने बंदे के लिए किसी तीसरे की आलोचना भी नहीं सुन सकते। मतलब खुद गंभीर भले ही हार्दिक पांड्या को लेकर कुछ भी बोल दें, लेकिन एबी डिविलियर्स और केविन पीटरसन ने जब हार्दिक पांड्या की कप्तानी पर सवाल उठाए तब गौतम गंभीर ने ब्लंटली कहा था कि ये दो लोग जो हार्दिक पांड्या की इतनी बुराई कर रहे हैं, उन दोनों ने अपने क्रिटिक कैरियर छोड़ दीजिए, बट एज ए लीडरशिप जब वो अपनी टीमों के कप्तान थे तब उनने क्या उखाड़ा था भाई। एबी डिविलियर्स का परफॉर्मेंस बहुत कम समय के लिए था और केविन पीटरसन तो इतने बुरे कप्तान थे कि इंग्लैंड छोड़ो, वो दिल्ली डेविलियर्स के भी जब कप्तान थे 2014 में, तब भी उस टीम का कुछ नहीं कर पाए थे। आपको एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए, आपको एक ऐसा कोच चाहिए जो कि बंद कमरे में तो आपको क्रिटिसाइज कर सके, लेकिन जब वो चार लोगों के बीच में खड़ा हो तब वो सिर्फ और सिर्फ आपका बैक करे। संजीव गोयनका जैसा नहीं कि बीच ग्राउंड में आपको सुनाना शुरू कर दो। और गंभीर में वाकई में वो काबिलियत है कि अगर वो इंडियन टीम के कोच बनते हैं तो वो एक अच्छा और एक सुनहरा भविष्य हमको दिखा सकते हैं। कारण आपको बताता हूं, आज की तारीख में अगर हम लोग बात करें पिछले करीब 10 साल की ही बात करो, 2013 में शायद हम लोग जीते थे पिछली बार चैंपियंस ट्रॉफी, तो 10-11 साल की बात हम लोग कर सकते हैं जिस पीरियड ऑफ टाइम में इंडियन टीम ने कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं, बड़ा छोड़ो कोई भी टूर्नामेंट नहीं जीता है। और इसमें सबसे बड़ा कारण ये रहा है कहीं ना कहीं, जब भी मेन टूर्नामेंट के फाइनल की बारी आती, चाहे आप डब्ल्यूटीसी की बात कर लें, चाहे आप चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर लें, आप टी20 वर्ल्ड कप की बात कर लें, आप मेन वर्ल्ड कप की बात करें, हमेशा इंडियन टीम ऐसा लगता है कि मेन मैचेस में जाकर चोक कर जाती है या भूल जाती है कि वो कैसे परफॉर्म करते हुए आई। 2022 का टी20 वर्ल्ड कप मुझको याद है, 2014 का टी20 वर्ल्ड कप मुझको याद है, 2023 का तो खैर 50 ओवर का वर्ल्ड कप कोई भूला ही नहीं है। तो ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे अहम मौकों पर जाकर टीम इंडिया अपने कॉन्फिडेंस को लूज कर गई कि नहीं, हम यहां तक पहुंचे कैसे। 2014 का टी20 वर्ल्ड कप तो शायद भूलने लायक है, जब युवराज सिंह ने एक ऐसी पारी खेली थी इसको कि शायद हर कोई भूलना चाहेगा, जबकि दूसरे एंड पर विराट कोहली ताबड़तोड़ रन बना रहे थे और श्रीलंका ने वो वर्ल्ड कप उठाया था। और ऐसा ही कुछ सिनेरियो बना था जब हमने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी देखी थी।
तो ऐसे में हमको अभी एक ऐसा कोच चाहिए जो आपको वो कॉन्फिडेंस दे सके कि नहीं भाई तुम कर सकते हो। और ये काम मुझे ऐसा लगता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर शायद गंभीर से बेहतर कोई कर नहीं सकता। क्या लगता है आप लोगों को गंभीर की कोचिंग को लेकर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्यों? क्योंकि केकेआर की हालत भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी इस बार के आईपीएल के पहले। प्लेयर्स को लेकर समझ में नहीं आ रहा था। पिछला आईपीएल तो मिजरेबल सा गया था, और फिर वहां से उसी टीम को लेकर आना और नंबर 1 की पोजीशन पर लेकर जाना, ये बहुत बहुत सभ्य आदमी का, बहुत सुलझे हुए आदमी का और एक माइंडफुल तरीके से क्लियर आदमी का ही काम हो सकता है। क्या लगता है आप लोगों को इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।